इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक एमजी कंपनी का एक म्यूजिक सिस्टम है जो कि रिटर्न होकर आया है। ये दुकानदार ने बोल दिया कि ये रिपेयर नहीं हो सकता। तो आज हम इसको ट्राई करके देखेंगे क्या हम रिपेयर इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा इसका छोटा सा सर्किट है। तो इस सर्किट में मेरा फॉल्ट था, मैं आपको पहले दिखा दूँ। इसमें मेरा फॉल्ट था, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता और हो सकता है फ्लैश लाइट को भी ऑन कर देना पड़े। तो फ्लैश लाइट को भी ऑन कर देने के बाद ये सर्किट में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये सर्किट बहुत ज़्यादा छेड़खानी है। तो इस सर्किट में फॉल्ट ये है कि ऑन नहीं होता। तो यहाँ पर भी स्केच वगैरह करके प्रिंट वगैरह काटे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये जो लाइन वगैरह प्रिंट वगैरह काटे हुए हैं। सबसे पहले इसमें वी वेट सप्लाई दे के देखेंगे। तो सिंपल सा तरीका यही है कि मैं इसकी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करें, क्योंकि इसकी जो कस्टमर की बैटरी है, बैटरी भी शायद किसी मैकेनिक द्वारा निकाल ली गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो बैटरी अभी है, मेरे पास एक बैटरी है 5000 mAh में। ये अच्छी क्वालिटी में बैटरी है, थोड़ा सा ओल्ड है बट गोल्ड है, मतलब बैटरी अच्छी है। बैटरी का वोल्टेज मैं आपको चेक करवा दूँ तो बैटरी का वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसमें मैंने 2 वायर कनेक्ट करके रखे हैं, जो कि एक रेड है, एक नेगेटिव ब्लैक वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दें। कोई भी पार्ट्स जो आपका रिपेयर नहीं हो सकता उसको मेरे पास भेज के एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइनस पर माइनस और प्लस पर प्लस को लगाने पर यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी हमारी चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अटैचमेंट कर लिया। यहाँ पर 3.7 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारी बैटरी चार्ज है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटरी टर्मिनल है, तो यहाँ पर देखें जो हमारा बैटरी टर्मिनल, इसमें मेरा प्लस और माइनस का पॉइंट है। तो ये देखें, इस जगह पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस जगह पर ये प्लस वाला पॉइंट है, इस जगह पर माइनस वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से उल्टा करके इस जगह पर प्लस वाला पॉइंट आ रहा है, इस जगह पर माइनस वाला पॉइंट आ रहा। तो माइनस की जगह पर माइनस और प्लस की जगह पर प्लस को यहाँ पर पीछे साइड से इसके तारों को सोल्डर करते हैं। तो इस जगह पर माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं। तो कैमरे को अच्छा तरीक़े से एडजस्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बैटरी टर्मिनल जो है सोल्डर कर लिए हैं। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद आपकी वीडियो एक तैयार होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। एक ब्लैक वाली प्रोब को नेगेटिव पर और इसके पॉजिटिव पर यहाँ पर टच करके देखेंगे कितना वोल्ट हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3.7 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो इसके उल्टा करके इसके नेगेटिव पर पॉजिटिव के हिसाब से वोल्टेज चेक कर लेंगे। हमारा पॉजिटिव पर नेगेटिव पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा। जो हमारा पॉजिटिव है इस जगह जो हमारा पॉजिटिव है तो इसकी जगह पर प्लस, और जिसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है परफेक्टली मेरा वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखें, और मैं आपको इसमें क्लियर करके ये भी दिखाना चाहूँगा कि अब जब इसका सर्किट डेड है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी आईसी के डाटा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यदि आप इसका आईसी के डाटा के हिसाब से काम नहीं भी करोगे तो क्या होगा कि आपको जो सेट है रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पिनों के बारे में जानकारी होगी नहीं। और जब पिन के बारे में जानकारी होगी नहीं क्लियर करके तो आप इसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पर कितना वोल्ट पहुँचना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आईसी का नंबर क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं फिर भी दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर का आईसी है, अगर आपको दिख पा रहा हो। तो ये जो भी नंबर रहता है, नंबर को आपको क्लियर करके गूगल पर आप सर्च करके इसका डाटा शीट सबसे पहले फर्स्ट ही निकालें। जब इसका डाटा शीट निकालेंगे उसके आधार पर आपको काम करना होगा। तो मैं वैसे ही बेसिकली बता दूँ कि जो इसका पिन नंबर है, यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 9 होता है, और 9 यहाँ पर 8 दूनी 16 पिन होते हैं। 16 पिन में ये आपका 15 नंबर का जो पिन होता है, ये तो 16 हो गया, और 15 नंबर पिन आपका वीसीसी सप्लाई का होगा। 16 नंबर पिन आपका बटन से ऑन ऑफ का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको 16 नंबर पिन पर आपको यहाँ पर सप्लाई बैटरी से जंपर मारकर डायरेक्टली आपको कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप प्रिंट जोड़ते हैं फिर भी चालू नहीं होता, नहीं पता चल पा रहा है इसका जो फॉल्ट कहाँ से कैसे है, तो जो आपका 16 यहाँ पर एक 16 नंबर पिन है, एक यहाँ पर जो 16 नंबर पिन है, यहाँ से आपको जंपर लेके बैटरी के प्लस टर्मिनल पर आपको सोल्डर मार देना है, जिससे आपका सेट जो है रन कर जाएगा।
परफेक्ट तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कहाँ-कहाँ पर मेरे को वोल्टेज मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैटरी के टर्मिनल पर ही सोल्डर करें, जहाँ पर आपको सप्लाई परफेक्टली मिल जाए और वो बैटरी लाइन से ही कनेक्ट हो, तो वहीं पर आप सप्लाई दे सकते हैं। मतलब वहीं से आप इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हालाँकि मेरी जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है, देखें, मेरी जो बैटरी का टर्मिनल सप्लाई है, तो मैं वो बताना चाहूँगा कहाँ पर आ रही, दिखाना भी चाहूँगा। तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये टर्मिनल पर हमारा बी बैट सप्लाई हमारा हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सोल्ड मारूँगा, यहाँ से एक जंपर उठाकर इस 16 नंबर की पिन पर मार के दिखाएंगे आपको फॉल्ट कैसा ठीक होता है कि नहीं। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि इसका जो कोई भी इसका बार बार ये एडजस्टिंग दिक्कत हो रही है, तो इसका कोई भी एक वायर हटा लें, चाहे अब इसका पॉजिटिव का हटा लें, चाहे नेगेटिव का हटा लें। इसमें मैं क्या करूँगा, इसका पॉजिटिव का वायर ही हटा दूँगा, ओपन कर दूँगा। पॉजिटिव का वायर ओपन कर देने के बाद हमारा सर्किट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैटरी का बी बैट सप्लाई है कहाँ पास मिल रहा था, वो चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मेरा बैटरी का सप्लाई है तो यहाँ पास मिल रहा है मेरा बैटरी का जो ये सब यहाँ पास मिल रहा है। तो यहीं पास हम स्केच करेंगे और क्या करेंगे, स्केच करके यहीं से हम इसको सप्लाई देंगे। एक जंपर के माध्यम से मैं इसको आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ये सभी जगह से रिटर्न है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर कोई भी काम करेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई फंस जाएगा। डाटा के हिसाब से किसी भी सर्किट को अगर आप डाटा के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उसके पिन के बारे में जब तक आपको डिटेल नहीं होगी तब तक आप सर्किट को प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और सोल्डर आपको उसी जगह पर करना है जिस जगह से आपका काम है। तो यहाँ पर तो मैं स्केच कर ही देता हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार से स्केच करता हूँ और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये वाला लाइन, ये आपका लाइन वी बैट के साथ कनेक्ट है। वी बैट से हमारा आपको सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ से हम जंपर उठा कर 16 नंबर के पिन पर मारेंगे, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ लाइव एकदम। तो यहाँ पर हम देखें सेट हमारा, तो जो हमारा 16 नंबर का पिन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 16 नंबर का पिन यहाँ पर एक डॉट है, ये देखिए, ये 1 नंबर पिन है, ये 16 नंबर पिन है। इसके जस्ट बगल में आपको ये मिलेगा 15 नंबर पिन। 15 नंबर पर आपको एक जंपर उठाना है 15 नंबर से। तो मैं जंपर करके भी दिखा रहा हूँ आपको। जंपर वायर मैं ले लिया हूँ, एक कॉपर का वायर ले लिया हूँ। कॉपर के वायर को दोनों साइड से पहले ब्लेड के माध्यम से छील लेना होगा, उसके बाद सोल्डर अच्छे तरीके से कर लेना होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ी रहती है। तो यहाँ पर हम आपको करके दिखाएंगे 16 नंबर पिन पर जंपर। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बारीक सोल्डर तो नहीं है मेरे पास, उतना बजट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके जो भी होता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पर इस जगह पर पहले तो मैंने एक जंपर यहाँ पर मान लिया है, ये देखें, और ये जंपर कहीं पर सटना भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये भी है। और इसके बाद यहाँ पर तो जिस जगह पर मेरे को लगाना है उस जगह पर मैं यहाँ पर आपको सोल्डर करके दिखा रहा हूँ किस जगह पर मेरे को क्या करना है। तो इस जगह पर मैं जहाँ पर मेरे को विशिष्ट सप्लाई बैटरी का बी बैट सप्लाई मिल रहा था उस जगह से मेरे को सप्लाई लेना है। और फिर हम कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो क्या होता है बी बैट प्लस कनेक्टर पर हमारे बीप मार रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली सोल्डर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तो सोल्डर हमने कर ही लिया है और इसमें बहुत सारा खेल हो रखा था, तो उसको कुछ फॉल्ट तो मैंने पहले ही क्लियर कर लिया, लेकिन जो डेड का इम्पॉर्टेंट फॉल्ट है इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। फॉल्ट है चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक जानकारी नहीं होती फॉल्ट एकदम पहाड़ लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी वीसीसी सप्लाई मिल रही थी, तो वीसीसी सप्लाई मैंने यहाँ से उठा कर इस 16 नंबर के पिन पर जंप कर दी और यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तार डिस्कनेक्ट है। इसके बाद हम इन मल्टीमीटर को बजर मोड पर सिलेक्ट करेंगे। मल्टीमीटर बजर पर सिलेक्ट है मेरा, और इसके बाद मैं चेक करूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर उसको पूरा फिटिंग करके चालू करके सब कुछ करके दिखाऊँगा। जिसमें मेरा बैटरी नहीं है तो बैटरी को भी हम लगाएंगे, तो बैटरी तो यही लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस सप्लाई है यहाँ से, और यहाँ जो जंपर किया यहाँ पर बीप मार रहा, मतलब यहाँ से यहाँ लाइन कनेक्ट है। और अब यहाँ से यहाँ पर भी बीप चेक करेंगे तो मेरा यहाँ पर भी बीप आ जाएगा। चलिए मैं यहीं से बैटरी से और ये 16 नंबर पिन पर टच करता हूँ, ये देखिए यहाँ तक बीप मार, लाइन जो है क्लियर हो चुका है।
अब हम इसको जूम पूरा आउट हटा देंगे और इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस प्रकार से फ़ाल्टू कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपने देखा किसका डाटा शीट मेरे पास था, मैंने इसका गूगल से डाटा शीट निकाला, उसके बाद मैंने काम किया तो इस लाइन से इस लाइन तक जंपर मारा मैंने ओनली। काम बहुत छोटा है लेकिन समझ में ना आया तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। अब आप देख रहे होंगे जो ये लाइन से यहाँ तक जंपर लगा हुआ तो किस चीज़ का है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर जो देख रहे हैं डायोड, तो यहाँ पर एक 5 पिन का एक आईसी लगा था पहले, मैं डायोड को हटा दूँगा तो आपको दिखा पाऊँगा। चलिए, तो सिर्फ इस जगह पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर से मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं आप यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक 5 पिन का आईसी था, इसका ट्रैक वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर 2 एलईडी था, जिसका पॉजिटिव था डायरेक्टली हमारा अब इसका प्लस से कनेक्ट है, ये रेड वाला इंडिकेटर, और इसका जो रेड इंडिकेटर लगा है, एक एलईडी लगी है प्लस, तो इसका डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट है। जो ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा आईसी के द्वारा से कम वोल्ट होकर यहाँ पर जाता था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, अगर मैं इसको डायरेक्टली ग्राउंड देता हूँ तो मेरा एलईडी जो उड़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला, यहाँ एक जंपर मार के, यहाँ से जंपर घुमा कर मैंने यहाँ से जंपर मार के, यहाँ से जंपर में घुमा के ले गया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी ले गया हूँ और यहाँ पर भी मैंने दिमाग लगाया। एक 1 के रजिस्टेंस लेकर एसएमडी वाला, पहले 1 के रजिस्टेंस के माध्यम से एक पिन पर मैंने किया, दूसरा पिन जिसका बच रहा था उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। 1 के रजिस्टेंस लगाकर मैंने इसको एलईडी को ग्लो कराया है, तो मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो अभी मेरा पहले अब यहाँ पर देखें, अब चूँकि हमारा जब यहाँ से हमारा डायोड भी नहीं है, तो क्योंकि डायोड तो पहले ही नहीं था, चार्जिंग आईसी लगी, तो चार्जिंग आईसी हमारी तो निकल चुकी थी। अब उसकी जगह पर हम बैटरी को चार्ज भी करना होगा, तो यहाँ पर आप 207 नंबर का डायोड लगाएंगे। तो 207 नंबर का डायोड लगाएंगे, इसमें पॉजिटिव का हिस्सा किस साइड रखने का ऑप्शन दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉजिटिव का हिस्सा इस साइड रहेगा, प्लस वाला पॉइंट इस साइड रहेगा, तब जाकर आपका जो काम है परफेक्टली करेगा। तो यहाँ पर इस डायोड को यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, फिर इसके बाद ऑन करके देखेंगे सेट हमारा परफेक्टली ऑन। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर अभी मैंने कोई बैटरी का एक तार जो डिस्कनेक्ट कर लिया था वो मैंने हटा कर रखा। अब इस जगह पर मैं चार्जिंग लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखेंगे रेड इंडिकेटर जो ग्लो हो पाता नहीं, रेड इंडिकेटर ग्लो हो रहा। पहले ये समस्या थी कि मेरा रेड इंडिकेटर ग्लो नहीं होता था, बहुत ज़्यादा सेट में छेड़खानी मची थी। अब इसके बाद हम इसका वोल्टेज आउटपुट चेक करेंगे, तब जाके हमारा जो बैटरी है अच्छे से चार्ज हो पाएगा, नहीं तो हमारी समस्या बनी रहेगी। चालू तो हो गया सेट, लेकिन जब कस्टमर इसको चार्ज कैसे करेगा, ये भी तो एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पर मैं चेक करूँगा। नेगेटिव और पॉजिटिव पर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 5 वोल्ट के अप्रॉक्स एकदम सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। इसके इस साइड पर हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 वोल्ट है। उसके उस साइड पर आप देख सकते हैं हमारी सप्लाई कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परफेक्टली हमारी चार्जिंग के लिए इतने पर हमारी बैटरी चार्ज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट किया, यहाँ पर डेड सेक्शन को मैंने कंप्लीट किया, सेट को पूरा एकदम ओके कर दिया है। अब इसको इस बारी है कि टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले प्लस वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा, और यहाँ पर एक पावर का लगा हुआ स्विच, जो यहाँ पर यदि पावर का स्विच का कनेक्शन आउट हो जाए तो यहाँ पर एक 16 नंबर पिन है, जो मैंने 15 नंबर से जंपर किया था उसके ऊपर वाले पास एकदम 16 नंबर पिन है। 16 नंबर पिन से आप पावर का जंपर ले सकते हैं। अगर पावर नहीं काम कर रहा तो यहाँ पर आपको 16 नंबर पिन से चिमटी के माध्यम से ग्राउंड पर टच करके देखेंगे तो आपको सेट हो सकता है, ऑन हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बैटरी का जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर सोल्डर करेंगे, इसके बाद ऑन करके चेक करेंगे, स्पीकर के जैक लगाएंगे, देखेंगे हमारा फॉल्ट जो है डन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके प्लस के साथ मैं यहाँ पर सोल्डर करूँगा, यहाँ पर मैंने प्लस के साथ सोल्डर कर दिया। इसके बाद फिर से इसका वी वेट सप्लाई चेक करेंगे, वी वेट सप्लाई मेरा कितना बन रहा, क्या घट तो नहीं गया। तो यहाँ पर मेरा वी वेट सप्लाई मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया थोड़ा बहुत 3.68 है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सेट हमारा परफेक्टली चलेगा। 2 स्पीकर कनेक्टर हैं, यहाँ पर छोटे छोटे 2 स्पीकर हैं। तो यहाँ पर मैं फिटिंग का तो प्रोसेस आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिटिंग तो सभी कोई नॉर्मली कर लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे इसके बाद हम इसका पावर का स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक पावर का स्विच है, तो इसको ऑन करेंगे। अभी हो सकता है बैटरी का दिक्कत हो, चलिए चार्जिंग लगा के। तो देखिए जैसे मैंने इसको चार्जिंग इंजेक्ट किया है, तो इसके बाद हम इसको फ्लैश लाइट को ऑफ कर देंगे। तो फ्लैश लाइट को ऑफ कर देने के बाद इसका पावर बटन को स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे। Welcome to MC Music World.
Bluetooth mode. पावर बटन को प्रेस करने से हमारा सेट जो है ऑन हो जाता है, मतलब हमारा बैटरी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बैटरी को हम चार्ज कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर ये वॉल्यूम का नॉब लगा हुआ जिसके माध्यम से साउंड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेट हमारा रेडी हो चुका है। इसमें देखें, मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कहाँ जंपर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको सामने जो भी लाइव करके दिखाया हूँ, यहाँ पर जंपर जो भी लगे हैं वही जंपर है, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं है। इसको यहाँ पर निकाल देंगे और यहाँ पर अब ये देखिए पूरा सेट चल रहा है, फिर भी इसको मोड को चेंज करेंगे। अभी मेरा बैटरी जो है शायद, बैटरी ये तो ख़राब है, ये तो दिक्कत है, बहुत दिन से पड़ा हुआ बैटरी है। तो चलिए चेक करते हैं फिर से। तो कोई दूसरे बैटरी में सेट कर लेता हूँ, उसके बाद चार्ज करता हूँ, उसके बाद फिर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो मेरा फॉल्ट था वो जंपर का ही था, सप्लाई मिसिंग थी। लेकिन क्या था कि पहले बैटरी तो मेरा चार्ज था, हालांकि अभी भी थोड़ा ऑन होता है, लेकिन बट इंडिकेटर ग्लो हो पाता, लोड नहीं ले पाता। बट मेरा पहले जो समस्या था, लेकिन बैटरी में दूसरे कोई लगा के चेक कर लूँगा। अभी मैं चेक करता हूँ, बैटरी कोई ले लेता हूँ। Welcome to MC Music World.